नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। वाइफ 498A आईपीसी के तहत हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स के ऊपर केस फाइल करती है, लेकिन यहाँ पर वाइफ से अक्सर बहुत बड़ी एक गलती हो जाया करती है। एक तरह से कहना चाहिए कि वाइफ जो है अपनी गेंद हस्बैंड के पाले पर डाल देती है, लेकिन हस्बैंड को उस गेंद से खेलना नहीं आता। यानी कि जो गलती वाइफ 498 के केस में करती है उसका फायदा हस्बैंड अच्छी तरीके से उठा सकता है, लेकिन हस्बैंड को ये बात पता ही नहीं है कि वो चीज है क्या और उसका फायदा किस तरीके से उठाना चाहिए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जो लोग इस तरीके की परेशानियों में फंसे हुए हैं, इस सिचुएशन में हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप इस ट्रिक का यूज करते हैं तो यकीन मानिए कि वाइफ आपके पास आके गिड़गिड़ाएगी और अपना मैटर सेटल करने के लिए कहेगी। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन केस अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है या लीगल समस्या है और आपको मेरी मदद की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आपको व्हाट्सएप नंबर पर केवल मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है और आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई मैटर होता है तो वाइफ जो होती है वो एफआईआर करने पुलिस स्टेशन जाती है और 498A की एफआईआर दर्ज कराती है, तमाम सारे एलिगेशंस लगाती है, तमाम सारे झूठे आरोप लगा के बढ़ा चढ़ा के लिखवाती है और उसमें हस्बैंड, सास ससुर और उसके साथ साथ तमाम सारे नाते रिश्तेदार जैसे देवर हैं, जेठ है, जेठानी है, देवरानी है, नंद है, सभी का नाम वहां पर डलवा दिया करती है। ये एक बहुत ही नॉर्मल बात है जो अक्सर तमाम सारी केसेस में देखने को मिलता है। अब मैटर वुमेन सेल में चला जाता है। अब वहां पर सेटल हो या ना हो, अगर मैटर सेटल नहीं होता है वुमेन सेल में तो फिर से वापस थाने में भेजकर उसमें एफआईआर स्टे कर दी जाती है। और जब एफआईआर स्टे हो जाती है तो सबसे पहले हस्बैंड का जो हेडेक होता है वो बेचारा ये सोचता है कि मेरी बहन का, मेरे जो भाई हैं और मेरे माता पिता सबका नाम किसी तरीके से निकल जाए, और हस्बैंड कोशिश करता है और नाम निकल भी जाते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस में आपने देखा भी है। तमाम सारे फैमिली मेंबर्स का नाम निकल जाता है और अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब नाम निकलवाने के बाद क्या होता है कि आईओ जो है उसमें चार्जशीट फाइल करता है। अब कंप्लेंट में केवल हस्बैंड और ज्यादा से ज्यादा उसके माता पिता ही रह जाते हैं, बाकी नाते रिश्तेदारों का नाम हट जाता है और कई बार तो सभी का नाम हटा दिया करती है पुलिस और केवल हस्बैंड का ही नाम उसमें बाकी बचता है। कोर्ट में केस चलता है और ऐसे में इस मैटर में अब चार्ज लगता है। जो जो लोग उसमें पार्टी बनकर आए हैं उन्हीं पर चार्ज लगता है। ऐसे में चार्ज लगने के बाद जिन लोगों के नाम उस एफआईआर से हटाए जा चुके हैं वो लोग चाहें तो ऐसे में वाइफ के ऊपर केस करके कंपनसेशन ले सकते हैं। ज्यादातर मोस्टली क्या होता है कि लोग इस तरीके के पचड़े में नहीं पड़ते हैं, जबकि ये केस जीतने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है वाइफ के अगेंस्ट। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं कि जब आईओ एफआईआर से नाम हटाए उस वक्त आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम शांत होकर बैठना है, क्योंकि उस वक्त अगर आप वाइफ को कोई नोटिस भेजते हैं तो वाइफ 100% नाम ऐड कराएगी, चाहे पुलिस पर प्रेशर डालकर वो कराएगी या फिर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर कराएगी या फिर हाई कोर्ट में रिट डालकर कराने की कोशिश करेगी उसको, क्योंकि पता है कि उसके ऊपर केस चलने वाला है और आपने नोटिस भेज दिया है तो उस समय आपको बिल्कुल चुप होके बैठना है, कुछ भी नहीं करना है वाइफ के लिए। आपको करना कब है? जब चार्ज लग जाए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि वाइफ जो है वो कोर्ट से नाम ऐड नहीं करवा पाएगी। क्योंकि अगर वो इसी कोर्ट में एप्लीकेशन देती है नाम ऐड करवाने के लिए तो ऐसे में जज साहब बोलेंगे कि चार्ज लग चुके हैं, अब अपने ऑर्डर को रिव्यू किस तरीके से करें, क्योंकि मजिस्ट्रेट की पावर ही नहीं होती है अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की।
और पुलिस ने ऑलरेडी सबके नाम हटा दिए हैं उन लोगों के जिनके वो नाम ऐड करवाना चाहती है, और पुलिस ने ऑलरेडी चार्जशीट फाइल कर दी है उनके नाम हटाकर। तो पुलिस अब अपने ही खिलाफ अपनी बातों के अगेंस्ट जा नहीं सकती, तो पुलिस तो नाम ऐड करेगी नहीं। और अगर पत्नी हाई कोर्ट में जाती है, रिट करती है कि उनके नाम ऐड किए जाएं, देखिए ऑलरेडी पुलिस अपना काम कर चुकी है, उनके नाम हटा चुकी है, चार्ज ऑलरेडी स्क्रीन पर लग चुके हैं, केस ऑलरेडी चल रहा है एविडेंस पर, तो ऐसे में उसमें क्यों छेड़खानी करें, क्यों रोकें। हाई कोर्ट जाते हैं तो वहां पर एक तो पैसा भी बहुत लगता है और समय भी बहुत ज्यादा लग जाता है, तो ऐसे में आपके पास ये बहुत ही अच्छा मौका होता है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक लीगल नोटिस अपनी वाइफ को सेंड करनी है। देखिए जिन जिन लोगों के एफआईआर से नाम हटाए गए हैं वो सभी वाइफ को नोटिस सेंड करेंगे और ये केस फाइल करना है कि आपने मेरे खिलाफ एक झूठी कंप्लेंट की और उस कंप्लेंट पर एफआईआर भी दर्ज हुई, और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की जिसमें ये सब झूठ पाया गया, और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में मेरे खिलाफ लगे हुए जो भी आरोप थे उन्हें झूठा पाया, और आपकी कंप्लेंट और एफआईआर के कारण मेरी जो बदनामी हुई है, मेरा जो हैरासमेंट हुआ है, मेरी जो तकलीफ हुई है, उसका मुझे कंपनसेशन चाहिए। मेरे साथ सोशली हैरासमेंट हुआ है, मेरा जो डिफेमेशन हुआ है, मेरी इतनी बदनामी हुई है जिसके कारण समाज में मैं निकलने में परेशान होता हूँ। लोगों को पता चला कि मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है और इस तरीके से मेरी समाज में जो बदनामी हुई है उससे मुझे जो परेशानी हुई है और मुझे इतना टेंशन हुआ है कि जिसके कारण मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और मैं हाइपर टेंशन का मरीज बन गया। इसके अलावा मुझे इकोनॉमिकल लॉस हुआ, मैं सारा काम धंधा छोड़कर, दुकान बंद करके, अपना बिजनेस छोड़ के, साथ इस तरीके से इतना ज्यादा हैरेसमेंट हुआ कि मेरा काम धंधा सब चौपट हो गया। इस तरीके से जो मुझे इकोनॉमिकली, सोशली और मेंटली जो हैरासमेंट हुआ है उसके कारण मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ और समाज में मेरी प्रतिष्ठा बहुत कम हो गई है। लोग मुझे अपराधी की नजर से देखने लगे, तो ये स्थिति डिफेमेशन की बनती है। और इस तरीके से आपकी कंप्लेंट में, एफआईआर में मेरा नाम आने के कारण जो मेरा हैरेसमेंट हुआ है, जो कि सरासर झूठी बातों पर लिखाई गई थी, उसके कारण मुझे जो लॉसेस हुए हैं उसका मुझे कंपनसेशन चाहिए, मुझे हर्जाना चाहिए आपसे। और इस हर्जाने के तहत आप उनसे 50 लाख की डिमांड कीजिए और एक लीगल नोटिस उन्हें सेंड कीजिए, और उसके बाद मैटर सेटल होता है तो बेस्ट है। वैसे नॉर्मली मैटर सेटल हो जाते हैं क्योंकि इसमें वाइफ के बचने के लिए कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि सिंपल उसने कंप्लेंट की हुई है, एफआईआर में आपका नाम आया और बाद में वो नाम हटा भी है। जब पुलिस ने एफआईआर से आपका नाम हटाया तो इसका मतलब है कि आपके खिलाफ जो कंप्लेंट हुई थी वो झूठी थी, और इसमें नॉर्मली आपकी कंप्लेंट भी बनती है, आपकी नोटिस भी बनती है और सिंपली आपका केस भी बनता है, और ये केस इजीली प्रूफ भी हो जाता है क्योंकि प्रूफ तो सब सामने ही है। तो ऐसे में अगर वाइफ सेटलमेंट करती है तो ठीक है, और अगर नहीं करती है तो आप इसमें डैमेजेस और कंपनसेशन का सिविल सूट फाइल कीजिए जिसमें डिफेमेशन भी शामिल हो। देखिए इसमें आपको कोई कोर्ट फीस भी नहीं देनी है, क्योंकि ये कोई रिकवरी का सूट तो है नहीं कि 50 लाख का है तो आपको 4-5 लाख कोर्ट फीस पे करनी है। सिंपली इस केस में कोर्ट फीस 500 रुपए के लगभग आसपास होगी जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। अगर ऐसे में आप ये सूट फाइल कर देते हैं तो सिंपली वाइफ सरेंडर करेगी और आपसे सेटलमेंट भी करेगी। देखिए केस वो करने चाहिए जो तुरंत असर करे। वैसे तो इसमें क्रिमिनल केस भी बनता है सेक्शन 500 आईपीसी के तहत, इसके अलावा 211 आईपीसी में भी केस बनता है, उसकी भी कंप्लेंट कीजिए, बेस्ट है। लेकिन क्रिमिनल केस में क्या होता है कि नॉर्मली एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं की जाती है, तो क्रिमिनल केस करना होगा तो फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। 156 सब क्लास 3 सीआरपीसी के तहत कंप्लेंट केस फाइल करेंगे। हो सकता है जज साहब उसमें एफआईआर का ऑर्डर ना करें और बहुत सारा समय भी लग सकता है। वो आपकी एविडेंस लेंगे, वाइफ को बुलाएंगे, फिर वो लगेगा तो वो ऑर्डर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो फिर जब इस केस का इमीडिएट इफेक्ट नहीं होना है तो फिर इस केस को करना कोई समझदारी की बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा और मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। तो वो केस कीजिए जो कि इमीडिएट इफेक्ट डाले, क्योंकि देखिए वाइफ उसी वक्त डरेगी और वो डरेगी पैसे से। वो सोचेगी कि पैसा लेने की बजाय मुझे उल्टा देना पड़ रहा है, और सारी चीजें जब साबित हो जाएंगी तो वो पीछे हटेगी। लेकिन लोग इस केस को करते नहीं हैं। ये
एक बहुत ही सिंपल सी चीज है जो कि आपके मामले को तुरंत सेटल करवा सकती है, लेकिन फिर भी लोग इससे पीछे हट जाते हैं। बाकी केसेस करते रहेंगे लेकिन इस केस से पीछे हट जाएंगे। इतना इजी और इतना अच्छा केस है कि सामने सारे प्रूफ्स हैं और तुरंत का तुरंत मामला हुआ होता है और सब कुछ प्रूव्ड होता है। और इस केस से यकीन मानिए कि आपकी वाइफ की सारे झूठे आरोप लगाने की जो मंशा है और जो भी उसकी हेकड़ी है, जो भी बददिमागी है, वो सब एकदम हवा हो जाएगी। वाइफ इतना ज्यादा डर जाएगी इस केस से क्योंकि ताजा ताजा मामला रहेगा और वाइफ के पास कोई जवाब नहीं होगा इस बात का, तो वो तुरंत सेटलमेंट टेबल पर आने के अलावा और कोई दूसरा उसको रास्ता नजर ही नहीं आएगा। लेकिन इस रेमेडी को ना अपना के पति इधर उधर भटक जाया करते हैं। तमाम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बददुआएं देंगे वाइफ को और तरह तरह के उपाय करेंगे। इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, सबसे सलाहें ले रहे हैं, लेकिन इस केस को करने के नाम पर कुछ नहीं। जो केस करना चाहिए वो नहीं करेंगे और तमाम सारी चीजें सोचेंगे। अरे जो इमीडिएट इफेक्ट कर रहा है वो केस करना चाहिए। पति सोच रहा है डिवोर्स केस डाल दूं या सेक्शन 9 का केस डाल दूं, और भी ना जाने कौन कौन से अपने बचने के उपाय ढूंढते रहेंगे। लेकिन ये केस जो इमीडिएटली इफेक्टिव है उसको करने से हमेशा पीछे हट जाए करते। देखिए इस केस में सब कुछ स्पष्ट है, सामने सारा सबूत है, सब कुछ प्रूव्ड है, तो वाइफ तुरंत सेटलमेंट टेबल पर आएगी। वाइफ को जहां कंपनसेशन उल्टा देने की बात आएगी तो वो तुरंत सरेंडर करेगी ही करेगी। और ये ऐसा केस है कि जिसमें इस तरीके के जो एविडेंसेस हैं उससे वाइफ बच ही नहीं सकती है, सब कुछ प्रूव्ड है। तो मैं तो यहाँ कहूंगी कि जो पति 498A के झूठे केस में फंसे हुए हैं वो इस पे जरूर से जरूर ध्यान दें और इस रेमेडी को अपनाएं ताकि वाइफ आके आपके पास गिड़गिड़ाए और ये खुद अपने मुंह से कहे कि मुझसे गलती हो गई और जितने झूठे आरोप मैंने आप पर लगाए हैं, जो झूठे केसेस किए हैं, उनको मैं वापस ले रही हूँ। तो 498A के केस में जिस वाइफ ने जिनके जिनके झूठे नाम लिखवा दिए हैं, नातेदार, रिश्तेदार, उन सब से आप डिफेमेशन का केस डलवाइए, केवल नोटिस भेज दीजिए और ऐसे में ही वाइफ बिल्कुल सरेंडर करेगी, ये मेरी गारंटी है। तो 498A के केस में वाइफ ने जिन जिन लोगों के नाम झूठे डलवा दिए हैं, जिनका कोई रोल भी नहीं था, जो हमेशा दूर दूर रहे हैं, नातेदार, रिश्तेदार, माता पिता, तो उन सब के नाम FIR से आप हटवाइए और हटवाने के बाद उनके द्वारा डिफेमेशन का केस वाइफ के अगेंस्ट करवाइए, ताकि 2-4 केसेस में अगर इस तरीके की सजा वाइफ के अगेंस्ट होगी, जो झूठे केसेस डालती हैं, तो झूठे केसेस करना वाइफ भूल जाएंगी और उनके अंदर ये डर पैदा होगा कि अगर वो झूठे केस करेंगी तो इसी तरीके से भुगतना पड़ेगा उन्हें। तो आज का ये वीडियो जो जो भी पीड़ित पति देख रहे हैं, यानी कि जो जो भी इस तरीके के झूठे आरोपों में फंसे हुए हैं, वाइफ के झूठे केसेस में फंसे हुए हैं, मैं तो उनसे यही कहूंगी कि वो इस बात पर कंसीडर जरूर करें। जो वाइफ झूठे आरोप लगाकर पूरी फैमिली को हैरेस करती, पूरी फैमिली को फंसा देती हैं, तो वो इस केस को जरूर करें। डैमेजेस है, कंपनसेशन है और डिफेमेशन है, इन तीनों का ये सिविल सूट है। और इस केस की खास बात तो ये है कि आप जहां भी रहते हैं वहीं से वाइफ के अगेंस्ट आप इस केस को डाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि जो भी नाते रिश्तेदार हैं जिनका नाम झूठे आरोप लगाकर पत्नी ने FIR में डाल दिया था, तो वो जिला छोड़िए, स्टेट से भी बाहर हैं वो, तो वहां से भी वो वाइफ के अगेंस्ट इस केस को फाइल कर सकते हैं। और मजे की बात यह कि वाइफ इस केस को ट्रांसफर भी नहीं करा सकती है क्योंकि ये सिविल सूट है और अगर वाइफ वहां प्रेजेंट नहीं होती है तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा और जब एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा वाइफ के अगेंस्ट तो उसको कंपनसेशन पे करना ही पड़ेगा क्योंकि जज साहब तो लॉ के अकॉर्डिंग आदेश करेंगे ही करेंगे। तो इतनी दूर जाकर केस लड़ना यही वाइफ के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। मामला यहीं से सुलझना शुरू हो जाता है क्योंकि अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्टेट्स से जब एक साथ इस तरीके का नोटिसेस आती हैं तो वाइफ का दिमाग घूम जाता है और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है क्योंकि हर जगह से दौड़ पाना, इतना पैसा खर्च करना और फिर इतना भारी भरकम कंपनसेशन पे करना वाइफ के लिए असंभव हो जाता है और वो सेटलमेंट के लिए मजबूर हो जाती है और आपसे गिड़गिड़ाती है कि आप मुझसे सेटलमेंट कर लीजिए। जो मैंने झूठे आरोप लगाए हैं वो सब मैं
केसेस वापस ले रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि जिस तरीके से आजकल झूठे मैट्रिमोनियल केसेस की बाढ़ आई हुई है, ऐसे में वाइफ्स को जो झूठी कंप्लेंट लिखाती हैं, झूठे केसेस करती हैं, ऐसे केसेस में जो फंसे हुए पति हैं उनके लिए ये एक रामबाण उपाय है। ये एक बहुत ही सीधा सरल तरीका भी है जिससे कि आप अपने झूठे केसेस से बाहर आने में तुरंत सफलता प्राप्त करेंगे और आपकी वाइफ अपने झूठे केसेस को खुद आकर वापस ले लेगी। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये तरीका भी बहुत सटीक और अच्छा लगा होगा और इमीडिएटली इफेक्टिव तरीका है। तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा उन लोगों को जो कि इस तरीके की पैनिक सिचुएशन से जूझ रहे हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को नमस्कार।